देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकम् मालिनी परमानन्दम् वन्दे श्रीचक्रधरं विभुम् वन्दे श्रीचक्रधरं श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणि महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज इस मंदिर के वार्षिक 12वां वार्षिक उत्सव, इस वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में जो संपन्न होने जा रहा सम्मेलन और उसी निमित्त जो धर्मसभा संपन्न होने जा रही है, इस धर्मसभा के व्यासपीठ पर विराजमान श्री सावली मूर्ति मंदिर करोलबाग के अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री बाबा जी अर्थात इस मंदिर के संचालक तथा उपाध्याय पूर्व मिशन अजीत आश्रम के संचालक संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय परम पूज्य पट्टाधिष्ठित महंत श्री दुर्गुरुपुर बाबा जी, इस मंदिर के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में मंदिर तो वृंदावन में और वृंदावन के बारे में कुछ बोलना यह समयोचित होगा, प्रासंगिक होगा, इसलिए मैं कुछ इस वृंदावन का कृष्ण कन्हैया उसके संदर्भ में थोड़ा सा बोलने का मेरा विचार है। यह जो भूमि है इसको ब्रज भूमि बोली जाती है। यह जो भूमि है यह पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर अवतार जिनको सारा जगत गुरु मानता है, कृष्णम वंदे जगत को। चाहे कृष्ण को सब समझ नहीं पाए पूरे रूप से, पूरे ढंग से सब समझ नहीं पाए, लेकिन वो पूर्ण परब्रह्म के परमेश्वर अवतार, पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर जो स्वरूप है, अव्यक्त स्वरूप से आए हुए उन्होंने जीवन के उद्धार के लिए अवतार धारण किया हुआ है। ये बात मैं थोड़ी सी आगे बताऊंगा कि समझने में कैसा फर्क है। कृष्ण को तो सब मानते हैं लेकिन पूरी तरह से जानते नहीं। जैसा ब्रह्मविद्या का सिद्धांत है कि जो चीज जैसी है वैसी जानना उसको ज्ञान बोला जाता है। सब मानते हैं, पूरा जगत मानता है लेकिन जानते नहीं, पूरी तरह से जानते हैं। वह कृष्ण जो है, श्री कृष्ण भगवान जो है पूर्ण अवतार, उनके बारे में हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी ने श्री कृष्ण चक्रवर्ती की जो विलक्षणता है, यह विलक्षण अवतार बताया गया है। उनका जीवन ही विलक्षण। उनके जीवन में अगर हम झांके, उनकी जो मोर मुकुट है, मुकुट के ऊपर मोर का पंख लगा हुआ है और मोर का पंख जो है उसका रंग कौन सा है, अगर किसी को पूछा जाए तो कोई बता नहीं सकता। वो मोर के पंख में इतने रंग समाये हुए हैं कि उसके रंग को कोई नहीं बता सकता किसका है। इस तरह का रंग, जिस तरह मोर पंख के रंगों में अनंतता है, अगाधता है, अगम्यता है, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान जी के चरित्र में अगम्यता है, अगाधता है, अनंतता है। उनकी जो जीवनी है, उन्होंने अपने जीवन में गीता के माध्यम से तो अर्जुन जी को पूरे जगत में सर्वश्रेष्ठ तत्वज्ञान बताया तो है शब्दों में, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में भी उसी के मुताबिक अनुसरण किया है।
जीव और परमात्मा का फर्क ये है कि उनका जो जन्म है, उनका जो कर्म है। अभी कर्म के बारे में तो बहुत सारी बातें मंत्री जी ने बताई है कि हम कर्मों से बंधे हुए हैं और उसी के मुताबिक हमारा जो जन्म है, वो जन्म भी हम अपने तरीके से नहीं ले सकते। हमारा जन्म कब होने वाला है, हम किसके घर में जन्म लेने वाले हैं, और ये किस तरह से जन्म लेने वाले, ये सब बातें हम लेना, जहां लेना चाहते वहां ले सकते। उन्होंने बताया है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं लो व्यक्ति तत्व। मेरा जो जन्म है और मेरा कर्म जो है वो दिव्य है, और तुम कर्म जन्म और कर्मों में बंधे हुए हैं। मैं कैसा हूं, नमान कर्मादि लिंपंती न मे कर्म फलेषु इति माम यो विजानाति कर्म भीर न सबद्ध। मुझे कोई कर्म बंधित नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने स्वच्छंदता से जन्म ले सकता हूं। श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने जो जन्म धारण किया है, उनके जन्म का, उनके जीवन का रहस्य उनके जन्म में। यहाँ उनकी जन्मभूमि है, इसलिए ये बातें रास्ते से आती ही, स्टेशन से यहाँ आते आते ही ये बातें जब मंत्री जी ने मुझे बताया कि ये कृष्ण जन्मभूमि है, और वहां से मेरे मन में ये बातें आती गई कि उनके जन्म के बारे में कुछ बातें करें, आपसे संवाद करें। तो कृष्ण जी, श्री कृष्ण चंद्र जी का जो उन्होंने जो जन्म लिया हुआ है, उनका जन्म जो है उनके जीवन का प्रतिबिंब है। उन्होंने अपने जीवन में सेक्टर चुना। इन्होंने बोलते बोलते शुरू में थोड़ा सा एक पॉइंट शुरू किया था। उन्होंने अपने जीवन में सेंटर चुना है, और श्री अर्जुन जी को भी उन्होंने गीता के माध्यम से यही बताया कि जीवन में सुख दुखे समय कृपा लाभ हो जाए। सुख और दुख, सुख में ज्यादा उछालो मत, दुख में ज्यादा दुखिस्त मत हो जाओ, हतबल मत हो जाओ। सुख और दुख दोनों को समान मानो, लाभ और अलाभ को समान समझो, सेंटर चुनो। यही तो अर्जुन जी को जो श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने जो बताई है, यह संन्यास की परिभाषा। श्री कृष्ण महाराज राज सिंहासन पर विराजमान होते हुए भी अंदर से सन्यासी। हमारे साधनदाता श्री चक्रधर महाराज जी ने श्री कृष्ण चक्रवर्ती के जीवन के बारे में बताया कि वह अष्टविध ब्रह्मचारी, 16,000 गोपियों के बीच में रहते हुए, 8 पटमुख्य रानियां थी होते हुए भी वह निर्विकार। वो राज सिंहासन पर विराजमान होते हुए, राजभोज में विराजमान होते हुए भी अंदर से वो सन्यासी की तरह उनके जीवन का प्रतिबिंब उनके जन्म में। श्री कृष्ण चक्रवर्ती की विलक्षणता है उनका जन्म, और उनका इस मायापुर का त्याग करते हुए अपने अव्यक्त स्वरूप में जाने का वो भी विलक्षण है। जो राजा महाराजाओं की जो अंत यात्रा निकलती है, बहुत सारा समाज आता है, किसी को कोई चांस नहीं दिया। कर्पूर कज्जलिकावत श्री कृष्ण चक्रवर्ती पूर्व त्याग किया। कापुर की जो ज्योति होती है, ज्योति निकलती है, लेकिन जब कापुर जल जाता है तो वो नीचे कुछ नहीं रहता, ना राख रहती, ना उसकी कोई चीज नहीं रहती। उसी तरह से कृष्ण चक्रवर्ती ने अपने शरीर को भी रखा। उनकी जन्म से लेकर अंत तक की सारी विलक्षणता है। उनका जो जन्म है, जन्म में उन्होंने अपने जीवन का क्षेत्र चुना है, जन्म में मध्य चुना है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने जो जन्म धारण किया, क्योंकि वो तो अपने तरीके से जन्म धारण करते हैं। हम तो कर्मों में बंधे हुए हैं, हमें किस माता पिता के घर में हमें जन्म लेना है,
कौन से समय में जन्म लेना है, ये हम नहीं सोच सकते, ये हम नहीं, हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि हम कर्म से बंधे हुए हैं। लेकिन ब्रह्म परमात्मा जो है वो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, इस उनके सूत्र के अनुसार वो किसी कर्मों में बंधे हुए नहीं, इसलिए उन्होंने सोच समझ कर जन्म लिया। उन्होंने जन्म जो लिया वो अपने उसमें सेंटर चुना, उन्होंने टाइम निर्धारित किया। उनकी जन्म का समय अगर देखा जाए रात के 12 बजे, 6 बजे से सुबह 6 बजे से 6 बजे तक पूरी रात होती है। शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक पूरी रात होती है। 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आधी रात बीत चुकी है, और रात के 12 से सुबह 6 तक की आधी रात बाकी है। आधी रात बीत चुकी है, आधी रात बाकी है से ठीक 12 बजे मध्य रात्रि में श्री कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया। बस इतना ही नहीं, तो जन्म का दिन चुना है अष्टमी का। अष्टमी जो है श्रावण वद्य अष्टमी को श्री कृष्ण भगवान जी ने जन्म धारण किया, अवतार धारण किया। उसको तो जन्म नहीं बोला जाएगा, लेकिन क्योंकि वो अपने उन्होंने अवतरित हुए, उन्होंने अपने तरीके से वो अवतरित हुए, इसलिए उन्होंने जन्म धारण किया, अवतार धारण किया। अष्टमी का जो दिन है वो भी सेंटर, श्रावण पूर्णमासी से लेकर भाद्रपद का मास शुरू होने वाली जो अमावस से वहां तक का एक महीना मास होता है, पखवाड़ा होता है। उस पखवाड़े में अष्टमी पूर्णिमासी से लेकर अष्टमी का दिन जो 8वें दिन, अष्टमी का दिन यानी पूर्णिमासी से लेकर अष्टमी का दिन 8वां दिन, और अष्टमी से लेकर आगे भी अमावस 8 दिन बाकी है। पूर्णमासी से लेकर अष्टमी तक के 8 दिन चले गए और उस पखवाड़े के 8 दिन बाकी है। ऐसे पखवाड़े का मध्य भी उन्होंने जन्म के लिए धारण किया। दूसरी बात उनके जीवन की जो विलक्षणता है कि बच्चा एक तो मां के मैके में पैदा होता है या पिता के घर में पैदा, हॉस्पिटल में जन्म लेता है या घर में जन्म लेता है। उन्होंने हॉस्पिटल में भी जन्म नहीं लिया, मां के मैके में भी जन्म नहीं लिया, पिता के घर में भी जन्म नहीं लिया, उन्होंने कारागार में जन्म लिया। कारागार में जन्म लिया है और कारागृह में जन्म लिया है, ये भी उनकी बहुत विलक्षणता है। और ऐसे श्री कृष्ण चक्रवर्ती का जो जीवन है, उन्होंने अपने जीवन में उनको अपने जीवन जो उद्धार कार्य करना था, उन्होंने अपने जीवन चरित्र में उनको जो करना है, जो भक्तों के उद्धार के लिए जो कार्य करना है, उस उद्धार कार्य की मूल भूमिका जो है उनके जीवन में जन्म में प्रतिबिंबित। और एक महत्वपूर्ण विलक्षणता है कि 2 माता और 2 पिता,